दोस्तों, मैं दिनेश किवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी और साथ में आरएसएस के बड़े लीडर होसबोले दत्तात्रेय और एक दो और व्यक्ति उनके, ये इनकी आपस में प्रधानमंत्री निवास में मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश के चुनावों के ऊपर अभी इसी हफ्ते में, जहां पर इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हारने के कारण, कोविड-19 में महामारी के अंदर लाखों लोगों के मारे जाने के कारण मोदी की इमेज खराब हुई है। योगी की इमेज तो और ज़्यादा खराब हुई है, क्योंकि वहाँ पर नदियों के अंदर शव मिले हैं और उन शवों की गिनती भी नहीं की जा सकती है। शवों को रेत में नदियों के किनारे दबाया हुआ है और उनके ऊपर राम नामी जो कपड़े पड़े रहते हैं ऑरेंज कलर के, अब सरकार उनको हटवा रही है कि इससे हमारा बदनामी का दाग कम हो जाए। लेकिन बदनामी तो हो चुकी है। लाशों की जो चिताओं की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, कब्रगाहों की जो सारे के सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, नदियों में तैरते हुए डेड बॉडीज़ के जो फ़ोटोग्राफ हैं और फुटेज हैं, पूरी दुनिया में जा चुके हैं। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार खुद को मॉडल स्टेट घोषित करना चाह रही है। ये मीटिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं अब सरकार के पैर कांपने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सी वोटर सर्वे के हिसाब से मोदी जी का जो 65% से ऊपर पॉपुलैरिटी थी, अब गिर के 40% से नीचे आ गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी के प्रति लोगों का विश्वास कम हो गया है और योगी के प्रति तो और भी कम हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और वो हाथ से सरक जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से देश की बागडोर भी सरक जाती है। उत्तर प्रदेश का हारना बहुत बड़ा एक रीज़न हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हारे तो भारत हारे, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। अब इन हालात में आरएसएस का बीच में आना और मीटिंग करना बड़े बड़े लेवल पे आकर, ये चिंता को दर्शाता है और वो मानते हैं, अब ऐसा अंदर से आ रहे हैं कि आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी वाले इस महामारी के दौरान में सब मैदान छोड़कर भाग गए थे। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, भाग गए थे। ये नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सब अपने बंगलों में और घरों में बंद होकर अपनी जान बचाने में लगे हैं। जब जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, हाहाकार कर रही थी, जब इनको मदद की ज़रूरत थी, ये लोग कहीं नहीं आए। राम नाम का चंदा मांगने तो ये पर्चियाँ कटवा के आते थे, लेकिन महामारी के अंदर ये लोग भाग गए, यहाँ से मैदान छोड़कर भाग गए। ये मैदान छोड़कर भागना इनका लोगों को भूलेगा नहीं। बीजेपी भी मैदान छोड़कर भागी है, बीजेपी के मिनिस्टर और नेता भी मैदान छोड़कर भागे हैं, आरएसएस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी मैदान छोड़कर भागे हैं, और वीएचपी के लोग तो इंडिया में कहीं नज़र ही नहीं आए। सेवा करने की तो बात छोड़ो, और सेवा करने के नाम पे फिर हमारा सिख समाज आगे आता है और कोई नहीं आता है। ये सारे के सारे मैदान छोड़कर भाग गए। इन्होंने भारत की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब इनकी टांगें काँप रही हैं कि हाँ, यूपी के इलेक्शन हारे तो ये भारत हारेंगे। शुरुआत दोस्तों हो चुकी है, इंतज़ार कीजिएगा।